भाभी की मजबूरी। हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक और मज़ेदार कहानी पर। मेरा नाम रीमा है। मैं आपको अपनी और अपने देवर की स्टोरी सुना रही हूँ। मेरे पति शरीर से विकलांग हैं। वो एक बड़ी कंपनी में काम करते थे, पर एक रोड एक्सीडेंट के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। जब वो स्वस्थ थे तो मुझे रोजाना जन्नत की सैर पर ले जाया करते थे। कितने सारे रंगीन लम्हे हमने साथ में बिताए थे। मेरे पति का साइज बहुत बड़ा था, जैसे कोई लंबा चिकन लॉलीपॉप। पर उस रोड एक्सीडेंट के बाद मेरे पति की जिंदगी दोस्तों बस व्हीलचेयर तक सिमट कर रह गई। कंपनी ने मेरे पति की जगह मेरे देवर विशाल को नौकरी दे दी। उसी से हमारे घर का खर्च चलने लगा। पति के एक्सीडेंट को अब 1 साल पूरा हो गया था। पूरा 1 साल तक मैंने एक बार भी कोई लॉलीपॉप नहीं खाया था और ना ही देखना नसीब हुआ था। दोस्तों, मेरे घर पर कोई नहीं था जो मुझे लॉलीपॉप देता। बस ऐसी ही जिंदगी निकले जा रही थी। तब मेरा झुकाव धीरे धीरे अपने देवर विशाल की तरफ होने लगा, क्योंकि अब वो ही हमारा अन्नदाता था। वो ही पैसे कमाकर लाता था, तभी हमारे घर का चूल्हा जलता था। मैं सुबह उठकर विशाल का नाश्ता बनाती, उसके कपड़े साफ करती, उसकी मोटरसाइकिल कपड़े से साफ करती, और कभी कभी मुझे उस पर ज्यादा प्यार आ जाता तो मैं उसे अपने हाथों से नहला भी देती। वो ना करता था। रहने दो भाभी, मैं नहा लूंगा, मेरा देवर कहता। पर फिर भी मैं उसकी पीठ को अपने हाथ से मल मल के उसे नहला देती। इसके पीछे मेरा मकसद था कि मेरा झुकाव उसकी तरफ होने लगा था। मैं अपने देवर विशाल को मन ही मन पसंद सा करने लगी थी और उससे खूब चाहने लगी थी। जब मैं उसके बदन पर साबुन लगाती थी तो मुझे बहुत खुशी सी महसूस होती थी। मेरा दिल मेरे देवर पर पूरी तरह से आ चुका था दोस्तों। एक दिन मैं सुबह जानबूझकर आंगन में नहाने लगी। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरा देवर विशाल भी 8 बजे नहाता है। क्योंकि हमारे घर में बाथरूम नहीं था, इसलिए हम आंगन में ही नहाते थे। ठीक 8 बजे विशाल नहाने आया। उससे पहले ही मैंने अपनी साड़ी निकाल दी, ब्लाउज की बटन खोल दी और बाल्टी नल से भर के अपने गठीले बदन पर मग से पानी भर भर के डालने लगी। जैसे ही मेरा देवर विशाल आया दोस्तों, वो मुझे इस हालत में पहली बार देख रहा था। उसकी आंखें फटी रह गई थीं। चूंकि मेरा ब्लाउज खुला था और भीगा भी, उसमें मेरे बड़े बड़े 36 वाले लड्डू पानी से लबालब भीग चुके थे। मैं देखने में जैसे जलपरी लग रही थी। जैसे ही देवर मेरे सामने आया तो मैं डरने और अपने आप को ढांकने का नाटक करने लगी। तभी मैंने अपना दूसरा दांव खेला। मैंने आंगन में फिसल जाने का बहाना किया। विशाल ने मुझे गिरते हुए देखा तो मुझे थामने लगा। मेरे भीगे कपड़ों से झांकता मेरा कटीला बदन अब उसकी बाहों में था। मौका ना गवाते हुए मैं भी उससे लिपट गई। विशाल बोला, अरे भाभी, तुमको चोट तो नहीं लगी? मैं, हाँ देवर जी, शायद मेरे कूल्हे में चोट लग गई है। प्लीज मेरे कूल्हे को जल्दी से अपने हाथों से मल दो। वो बोला, ठीक है, अंदर चलो। मैंने कहा, मुझसे चला नहीं जाएगा, यहीं कीजिए, और अपने भीगे पेटीकोट का नारा खोल दिया। मेरे प्यारे और मासूम देवर ने अपने हाथ मेरे भीगे पेटीकोट के अंदर डाल दिए और जल्दी जल्दी मेरे कूल्हे मलने लगा दोस्तों। कितना सुकून मिला मुझे। विशाल जोर जोर से मेरे कूल्हे मलने लगा। मैं बिल्कुल भीगी हुई थी। विशाल भी मेरे साथ भीग गया था। इससे पहले वो मुझे छोड़कर चला जाता, मैंने उससे कहा, विशाल, अभी मैंने पूरी तरह से नहाया नहीं है, क्या आज तुम मुझे नहला दोगे? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। ये सुनकर विशाल कुछ सोच में डूब गया। तभी मैंने फिर से कहा, तुम रहने दो, और उठकर जाने लगी। मैंने दर्द का बहाना किया और उसके गोद में बैठ गई। विशाल बोला, अरे भाभी, तुम्हारी चोट अभी ठीक नहीं हुई है, चलो मैं आपको नहला दूं। विशाल मेरी पीठ कर साबुन लगाने लगा। मेरे बदन में सनसनी ही उठने लगी। अब वो मेरे गर्दन पर आ गया और धीरे धीरे मेरे लड्डू पर साबुन लगाने लगा। मैं समझ गई कि विशाल का मन भी बन रहा है। तभी उसने मेरे लड्डू हौले से दबा दिया। मैंने कुछ नहीं कहा। उसकी हिम्मत बढ़ने लगी। उसके हाथ अब नीचे जाने लगे। चूंकि मेरे पेटीकोट का नारा खुला था तो उसने हाथ डाल के अंदर साबुन लगाने लगा। तभी मुझे एक झटका सा लगा। विशाल पीछे हट गया, बोला, भाभी, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, तुम करते रहो। वो बोला, कोई दिक्कत हो तो बता देना। मैंने कहा, ठीक है। वो फिर से अंदर साबुन लगा और बोला, भाभी, आपके हेयर काफी बड़े हो गए हैं। ये कहकर उसने मेरा पेटीकोट को मेरे से साफ कर दिया। अब मैं उसके सामने नीचे से बिल्कुल साफ हो चुकी थी। विशाल मेरी दोनों गोरी टांगों पर साबुन लगा रहा था। मुझे मधोशी छाने लगी थी।
तभी उसने मेरी जांघ पर जोर से चूंटी काट ली। उसने कहा, भाभी कैसा लगा? मैंने कहा, अच्छा लगा। अब वो खड़ा हुआ तो मैंने देखा उसकी गाजर बाहर की ओर निकलने लगी थी। विशाल बोला, मैं भी तो यहाँ नहाने आया था, मैं नहा लेता हूँ। उसने अपने सारे कपड़े खोलकर साफ कर दिया, सिर्फ अंडरगारमेंट में था। उसके अंडरगारमेंट से उसकी गाजर उभरी हुई दिखाई दे रही थी। तभी मैंने मजाक में उसके ऊपर पानी डाल दिया। अब हम दोनों एक दूसरे को नहलाने लगे, बच्चों के जैसे। इसी बीच विशाल ने मेरा ब्लाउज भी साफ कर दिया, मुझे साबुन लगाकर नहलाने लगा। वो मेरे दोनों लड्डुओं को मसलने लगा, खाने लगा। फिर मैंने भी विशाल को पूरा साफ कर दिया। उसकी लाल बड़ी गाजर देखकर मैं थोड़ा डर गई। मैंने कहा, विशाल इतनी बड़ी गाजर कहाँ से लाए हो? विशाल बोला, भाभी ये बहुत मेहनत से मेरे खेत में तैयार की है मैंने। कैसी लगी आपको? मैं बोली, बहुत अच्छी। ये लाल गाजर क्या तुमने कभी किसी को खिलाई है? ये विशाल बोला, नहीं भाभी, ये गाजर अभी बिल्कुल न्यू है, किसी ने इसे ना तो खाया है और ना ये गाजर झूठी की है। सिर्फ आज आपने इसे देखा है, इसे पहली बार। अब आप ही इसे खाओ और झूठा करो। ये सुनकर तो मैं खुशी से झूम उठी। तभी सोचने लगी, मेरे देवर के पास इतनी बड़ी लाल गाजर थी और मैं 1 साल से परेशान घूम रही थी। विशाल मेरे करीब आया और मुझे सीने से लगा लिया। हम दोनों पानी में भीगे हुए थे और साफ थे। हमारे बदन से चिंगारियां निकल रही थी। हम वहीं नहाते हुए ही मिलने लगे। कभी मैं उसे साबुन लगाती तो कभी वो। भाभी कभी नीचे होती थी तो कभी देवर। हम उस दिन 3 घंटे तक नहाते रहे। हम दोनों साफ थे। विशाल ने मुझे गोदी में उठाया और मेरे कमरे में ले गया। कमरे में जाकर पूरा दिन देवर जी ने मेरी सेवा की और बहुत मेहनत की मेरे ऊपर। फिर हम साफ ही सो गए उस दिन। विशाल ड्यूटी पर नहीं गया था और अब रोजाना मेरी सेवा करते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब वो मेरी सेवा ना करें। आखिर में मैं इकलौती भाभी हूँ उनकी, और मैं भी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती। दोस्तों, आपको हमारी देवर भाभी की दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।